अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं मज़ेदार से आलू के पकोड़े बनाकर आपको दिखाऊंगी, जो एक बहुत मुनफरिद रेसिपी है और ये रमज़ान स्पेशल है। बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत चटपटे और मज़ेदार। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आलू 2 लिए थे, 2 आलू दरमियाने साइज़ के लिए थे, उनको काट लिया था गोल गोल इस तरह से। थोड़ा पतला पतला शेप में मैंने काटा था और इनको पानी में डालकर रख दिया है ताकि ये काले ना हो। तो अब एक बाउल लूँगी खाली और उसमें मैं डालूँगी तकरीबन आधा पाव बेसन। ये बेसन तकरीबन हाफ़ प्याली है। और अब इसमें हम मसाले डाल लेते हैं। तो मैं इसमें 1/4 चम्मच ज़ीरे का ऐड कर रही हूँ और 1/4 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च और इसमें कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया, साबुत धनिया जो है वो कूट कर मैंने डाला है। और इसमें मैं हाफ़ चम्मच नमक डाल रही हूँ और थोड़े से इसमें मैंने डाले हैं धनिए के पत्ते। फ्रेश धनिए के पत्ते मैंने इसमें थोड़े से डाले हैं और इन सब चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और फिर इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इसका घोल बनाएंगे। ये 1 कप मैंने पानी लिया था, उसी को हम पूरा करेंगे इसमें। अगर हमें चाहिए होगा तो हम थोड़ा और लेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारा इसी में ही काम हो जाए, क्योंकि हमें ये ज़्यादा पतला और ज़्यादा ये थिक भी नहीं करना है। तो थोड़ा सा पानी रह गया था, वो डालकर हम इसको अच्छे से घोल लेते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। तो ये देखें 1 कप में जो है ये डोंगे में पानी जो मैंने लिया था वो थोड़ा कम था, तो अब मैंने थोड़ा सा पानी और लिया है। आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। कंसिस्टेंसी मैं दिखा दूँगी आपको कि आपको कितनी रखनी है। तो इस तरह से बस मैंने इसको उतना ही पानी डालकर जितना आपको दिखाया है, ये देखें बस इस तरह से ये इतना ही रखना है। हमें ज़्यादा पतला भी नहीं करना है कि जो है वो ये आलू पर चिपक ना सके, तो इसलिए हमें इतना ही इसको गाढ़ा रखना है। अब हम पानी में से सारे आलू निकाल लेंगे एक तरफ। पहले हमने इसलिए नहीं निकाले कि ये काले हो जाते हैं। तो अब हम जो हमने घोल बनाकर बेसन का रखा था उसमें हमने इस तरह से आलू डिप करने हैं और अच्छी तरह से उस पर बैटर चारों तरफ से कोड करके लगाना है इस तरह से। और ज़्यादा पतला मत कीजिएगा वरना ये उतर कर गिर जाता है। तो हमने पहले से ही ऑयल गरम कर लिया था फ्राई पैन में और इसको हल्की आंच पर पकाना शुरू किया है। हल्की आंच पर इसलिए कि अंदर से आलू गल जाए। आलू तो बारीक पतले होते हैं, जल्दी गल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको पका लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, कच्चे नहीं रहेंगे बीच से। कुछ आलू हम पतले कुछ मोटे काट लेते हैं तो वो बीच से कच्चे रह जाते हैं। तो हल्की आंच पर पकाएंगे थोड़ी देर तो ये अच्छे से पक जाएंगे, अच्छे से अंदर तक कुक हो जाएंगे। और फिर इस तरह से इनको पलट लें तकरीबन 30-32 सेकंड के बाद। और जब इन पर कलर आने लग जाए तो वापस एक दफ़ा और पलट लीजिएगा। और फिर इस तरह से हमने इनको उलट पुलट करके दोनों तरफ से अच्छे से पकाना है। तो ये देखें हमारे पककर सारे रेडी हो गए हैं। अभी हम इनको निकाल लेते हैं प्लेट में इस तरह से। तो ये मज़ेदार से आलू के पकोड़े ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और रमज़ान में तो ये बहुत आसानी से और बहुत झटपट बन जाते हैं। ये रेसिपी बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार भी है, बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने कर दिया है उनका बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और आप ज़रूर देखा करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें मेरी वीडियो पे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पकोड़े मज़ेदार हैं, बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।